साल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश भर के तमाम सरकारी स्कूल और जो सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलें हैं, उनको एक मॉडल के तौर पर तैयार करने के लिए और देश की शिक्षा व्यवस्था को नींव से मजबूत करने के लिए एक योजना का शुभारंभ किया, जिसका नाम था पीएम श्री योजना, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। और ये योजना दरअसल 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत आई थी। लेकिन जब ये योजना केरल में पहुंची और केंद्र सरकार ने केरल की तमाम स्कूलों को, जो सरकारी स्कूलें हैं या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलें हैं, उनको बेहतर करना चाहा, तो जो केरल की कम्युनिस्ट सरकार है और वहां की जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, वामपंथी विचारधारा, जो कहती है कि भाई हम तो 100% लिटरेसी वाले राज्य हैं, ये दावा ठोकती है, उसने पीएम श्री योजना को केरल में लागू करने से मना कर दिया। और जो बहाना बताया वो क्या बताया? शिवनकुट्टी हैं केरल सरकार के शिक्षा मंत्री। शिवनकुट्टी ने कहा कि ये जो योजना है पीएम श्री योजना, दरअसल ये शिक्षा का भगवाकरण है। इससे शिक्षा का भगवाकरण होगा और आरएसएस का प्रभाव केरल की स्कूलों में बढ़ेगा। भाजपा अपनी विचारधारा को केरल की स्कूलों में लादना चाह रही है। इन्होंने साल 2022 में पीएम श्री योजना का जो एमओयू था, उस पर दस्तखत करने से मना कर दिए। अब कहानी कहां पलटी 2022 के बाद? ये दावे तो बड़े बड़े करते थे कि केरल में ये जबरदस्त शिक्षा प्रणाली चला रहे हैं, स्कूल से लेकर कॉलेज तक 100% लिटरेसी इनका साक्षरता दर है, लेकिन हकीकत कुछ और निकली। 2024 आते आते केरल में ये हालात आ गए कि ये सरकारी जो स्कूलों में शिक्षक हैं, उनकी वेतन नहीं दे पा रहे हैं, ये सरकारी स्कूलों का रखरखाव नहीं कर पा रहे हैं। सवाल आया कि क्यों नहीं रख पा रहे हैं? तो इन्होंने सब कुछ मुफ्त में बांट दिया है अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, और भ्रष्टाचार में इन्होंने सरकारी खजाने को पूरी तरह से बहा दिया। हालात ये बन गए कि जो केरल में सरकारी स्कूलें हैं, केंद्र की एक फंडिंग बंद हो गई, तो वहां पर तनख्वाह पहुंचना भी मुश्किल हो गया। और जब तनख्वाह पहुंचना मुश्किल हो गया और केरल के सरकारी स्कूलों की स्थिति बिगड़ने लगी, तो जो 2022 में पीएम श्री योजना को केरल के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री भगवाकरण की योजना बता रहे थे, अब उसी योजना के सामने घुटने टेक चुके हैं। और यह पहली बड़ी जीत है केरल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र की। जीत दरअसल किस मायने में है? जीत इस मायने में है कि एक ऐसी योजना जो देश में 14,500 स्कूलों तक पहुंचनी है, जिस योजना के तहत स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस बनाई जानी है, स्कूलों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है, उस योजना को केरल सरकार केरल की स्कूलों तक नहीं पहुंचने देना चाहती थी। केरल सरकार को लगता था कि अगर यह योजना केरल की स्कूलों तक पहुंच गई तो भाई यहां तो प्रचार हो जाएगा बीजेपी का। हम कैसे मुंह दिखाएंगे अपने लोगों को, जिन्हें हम कहते हैं कि बीजेपी तो दक्षिण भारत के खिलाफ है, बीजेपी तो भगवा, तो केरल की संस्कृति के खिलाफ है। आखिरकार हुआ वही। अब एक तारीख आई 13 मई 2025, जब इन्होंने इंकार कर दिया एमओयू पर साइन करने से कि हम पीएम श्री योजना केरल में लागू नहीं होने देंगे। तो केंद्र सरकार ने क्या किया कि एक और योजना है, समग्र शिक्षा अभियान, जिसके तहत तमाम राज्यों को सरकारी स्कूलों के लिए फंडिंग दी जाती है। ये राइट टू एजुकेशन के तहत दी जाती है। इसमें स्कूलों में बेहतरी के लिए, शिक्षकों की तनख्वाह के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार सहायता प्रदान करती है। अब केंद्र सरकार ने इस बीच में पीएम श्री योजना और समग्र शिक्षा अभियान को एलाय कर दिया, दोनों को जोड़ दिया। और जब जोड़ दिया तो केरल सरकार ने तो भाई पीएम श्री योजना पर दस्तखत करने से ही इंकार कर दिया था, तो इनकी समग्र शिक्षा अभियान वाली भी फंडिंग रुक गई। 1500 करोड़ रुपए जो केरल सरकार को मिलने थे, जिसके बलबूते ये केरल में वहां के शिक्षकों को तनख्वाह दे पाते, वहां के स्कूलों में दरी पट्टी बिछवा पाते, वो राशि भी बंद हो गई केंद्र से आना। तो 13 मई 2025 को इन्होंने हाथ किसके सामने पसारे? दूसरे हिंदी भाषी विरोधी मुख्यमंत्री से, हिंदू विरोधी मुख्यमंत्री से, एम के स्टैलिन के पास जाते हैं।
पिनराई विजयन। शिवनकुट्टी जाते हैं शिक्षा मंत्री केरल के एम.के. स्टैलिन से, कहते हैं कि भाई केंद्र सरकार ने तो हमारी फंडिंग बंद कर दी है, अब हम क्या करें, आप कुछ सलाह दीजिए, ऐसे में तो हमारी स्कूलें बर्बाद हो जाएंगी। देश भर में जो हम केरल को टॉप एजुकेशन का मॉडल बनाकर रखे, उसकी पोल खुल जाएगी। तो इन्होंने कहा कि एक काम करेंगे, कानून के तहत जाएंगे, कानून का सहारा लेंगे और हाईकोर्ट में जाएंगे, वहां पर इस योजना की फंडिंग के लिए हम मांग करेंगे। लेकिन कुछ इनके पास ग्राउंड नहीं बन पाया। अदालत तक जाने के लिए इनके पास जो आधार था वो मौजूद नहीं था। तो आखिरकार 20 अक्टूबर 2025 केरल के शिक्षा मंत्री शिवनकुट्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवनकुट्टी बताते हैं कि उन्होंने केरल में पीएम श्री योजना के लिए एमयू पर दस्तखत कर दिए हैं। यानी कि अब केरल के स्कूलों तक पीएम श्री योजना पहुंचेगी और केरल की स्कूलों को बेहतर करेगी, केरल की स्कूलों को मॉडल बनाएगी। इसके तहत करीब हर जिले में या हर ब्लॉक में 2 ऐसी स्कूलों को चुना जाएगा। पूरे देश भर में 14,500 स्कूलें ऐसी तय की गई हैं। सवाल यह उठा कि जिस योजना को साल 2022 में केरल की ये कम्युनिस्ट वामपंथी विचारधारा वाली सरकार भगवाकरण की योजना बता रही थी, 2025 में उसी योजना को लागू करने पर क्यों मजबूर हो गई? और इसका सिर्फ एक जवाब है, केरल सरकार का भ्रष्टाचार, केरल सरकार के खोखले वादे और प्रचार। कैसे? इन्होंने पूरे केरल में केरल के एजुकेशन मॉडल को टॉप मॉडल बताया, लेकिन हकीकत यह थी कि इनके पास फंड के नाम पर केरल में 1 रुपया नहीं बचा और इनको केंद्र की जो सहायता थी उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आखिरकार जब इन्होंने देखा कि अब इनके पास कोई चारा नहीं बचा है, तो ये केंद्र के सामने हाथ फैलाते हुए चले गए। अब देखिए, कोई इसमें बुराई नहीं है, केंद्र है ही इसलिए कि केंद्र राज्यों की सहायता करे, केंद्र पूरे देश की सहायता करे। लेकिन बुराई तब है जब सरकारें राज्यों की अपने निजी हित के लिए, अपनी विचारधारा पर बंदिश एक रखकर, अपने एक वोट बैंक को खुश करने के लिए इस तरह के फैसले लेती हैं जिनसे उनके राज्य का नुकसान होता है, राज्य के स्कूलों का नुकसान होता है, बच्चों का नुकसान होता है। लेकिन अब कहानी राजनीतिक भी हो गई है। जब केरल सरकार ने यह फैसला लिया कि पीएम श्री योजना लागू होगी केरल में, तो कांग्रेस और सीपीएम की सहयोगी सीपीआई दोनों ने कहा कि जिस आरएसएस का विरोध केरल सरकार आगे बढ़ बढ़ के कर रही थी, अब उसी आरएसएस के सामने ये घुटने टेकते नजर आ रही है। और देखिए, भले कांग्रेस ये बात तंज कसते हुए केरल सरकार को कह रही है, लेकिन सच भी यह है कि हिंदूवादी विचारधारा के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने अब केरल की सरकार धीरे धीरे घुटने टेकने लगी है और संघ की बढ़ती हुई वहां पर आक्रामकता, प्रभावशीलता और लोकप्रियता ने अब केरल सरकार की जो सत्ता की नींव है उन्हें हिलाकर रख दिया है। इसीलिए पिनराई विजयन ज्यादा से ज्यादा वहां पर हिंदूवादी विचारधारा, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, ताकि 2026 के चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी केरल की सत्ता तक किसी भी हाल में ना पहुंच पाए। हालांकि अब जो तस्वीरें आ रही है वो ये बता रही है कि दक्षिण भारत के इस राज्य में, केरल में, हिंदूवादी विचारधारा जो 54% हिंदू आबादी है, अब उसका रुझान कम्युनिस्ट से हटकर राष्ट्रवादी संगठनों पर और राष्ट्रवादी विचारधारा वाली पार्टियों की ओर बढ़ रहा है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ